हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सभी। हाँ, नहीं, मुझे पता है ये आज का टाइटल नहीं, तुम्हारी मन की बात है। मैंने कई बार ऑफलाइन में कुछ बच्चों को सिखाया मैंने मैथ्स, तो सब मुझे बोलते हैं आयुष भाई, इंग्लिश एक पल के लिए बोलना सीख जाऊंगा, हिंदी एक पल के लिए लिखना सीख जाऊंगा, एसएसटी एक पल के लिए याद कर लूंगा, साइंस एक पल के लिए समझ लूंगा, लेकिन ये मैथ्स ना, मैं जीवन में मुझसे कभी नहीं होगा। ये मेरे लिए कैसा सब्जेक्ट बन गया, एक बार अगर से मेरा पीछा छूट गया तो मैं इसको जीवन में कभी मुड़ के नहीं देखूंगा। आओ आ जाओ, इस चैनल का हमेशा से कोशिश रहा है कि तुम्हें मैथ से प्यार करा, आओ फिर कराते हैं। देखो, भूल गए ये कुछ था, मैंने कराया था सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, याद आए? यहाँ 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 कराया था, देख 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 रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। भूल गया, फिर याद दिला तू, चला जा। मैंने बताया था कि ट्राइंगल में होते हैं तीन वर्टिसाइज, वर्टिसेस, सॉरी वर्टिसेस, कुछ गलत नहीं बोला। अब मैंने मीडियन भी बताया था, ठीक है। अब एक बात बता, अगर एक वर्टेक्स में से एक मीडियन गिरेगा तो पूरे ट्राइंगल में से कितना मीडियन गिर पाएगा? देख, सबसे पहले इसको समझ, ए बी सी। सबसे पहले ए से बी सी पे एक मीडियन गिरा तो एक ही हो गया, एक बी से गिरा ए सी पे और एक सी से गिरा ए बी पे, तो इन्होंने बीच में एक सेंटर पॉइंट बना दिया। यही तो था अपना सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। 11th का था ये, 11th का बताया था। और भी चीजें बताई है मैंने कि ये 2 की पावर -1 कैसे आई, ये मतलब किसी भी नंबर की पावर माइनस में रेसिप्रोकल क्यों होता है, ये सब मैंने बता रखा है ना। बने हुए चैनल पे तो सब पता होगा, सब बताया मैंने, ठीक है। अब देख, काम की बात सुन, मैथ्स को पढ़ना कैसे है। सबसे पहले एनसीईआरटी उठा, एनसीईआरटी उठाना मस्ट है, ठीक है। एनसीईआरटी तुझे उठानी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, उठा। और कलर बदल देना, एग्जाम्पल्स करने हैं सारे। क्या करेगा? एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगले में क्या करेगा? अब उठाएगा एक्सरसाइज, ठीक है, जो भी एक्सरसाइज, ठीक है। अब उठाएगा तो फिर से एनसीईआरटी, अब तू दोनों कंबाइन करके करेगा, ये दोनों तेरा कंबाइन करके करेगी, ठीक है। इसके बाद अगर जी करे है, उठा सकते हो तो एक रेफरेंस बुक उठा, अगर उठा सकते हो तो, ठीक है। ये तो जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना अच्छे से होगा। और अगर तुम्हारे पास रेफरेंस बुक नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो देख ले, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ट्रुथ बता रहा हूँ कि ये एक ट्रुथ है कि मैंने अपनी जितने भी वीडियो कराई है उसमें सिर्फ एनसीईआरटी नहीं है, और भी है, रेफरेंस बुक्स भी हैं, ठीक है। मैं 2-3 जगह से मिला मिलू के एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाता हूँ, ठीक है, तो वो तुम जाके देख सकते हो। अब और देखो, अब मैं बताने वाला हूँ कुछ हैक्स। तुम्हारे सामने आता है क्वेश्चन पेपर, कुछ इस प्रकार का, रुको अच्छे से बनाने दो, ठीक है। कुछ इस प्रकार का आता है आंसर शीट, मतलब, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अगर यहाँ कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है पूरा, सबसे पहले अब देखो, क्वेश्चन पेपर में टीचर शायद तुम्हें अलाउ ना करें, इन्विजिलेटर अलाउ ना करें कि चीटिंग कर रहा है, तो वहाँ पे अलाउ नहीं होगा। या तो अब तू यहाँ पे एक रफ मार्जिन बना, या तो लास्ट पन्ने पे जा और उसको पूरा रफ कर दे, ठीक है। अब क्या होगा, अब देख, अब क्या करना है,
अब जैसे सपोज कि तू फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा है, एक पेन रखी हो हाथ में, पढ़ते 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 देखा पहला यूनिट मीटर है, पढ़ते 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 लिख ले, और दूसरे में पढ़ते पढ़ते सेंटीमीटर लिख ले। अब तुझे पता चलेगा कि अगर कन्वर्जन करनी है तो तू कर लेगा, नहीं करनी है तो और काम आसान है। ठीक है, और अब ध्यान से सुने एक बात मेरी, ये तूने जितना भी मतलब कर लिया ना कन्वर्जन, लास्ट में यूनिट लिखना पड़ेगा। और ये मत करना कि मतलब एरिया में तुमने सिर्फ सेंटीमीटर लिखा, वो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक है, और वॉल्यूम हमेशा क्यूब होता है। ठीक है, तो ये सब नहीं भूलना है। ठीक है, आगे देखो और देखो, लास्ट में आंसर लिखोगे, एक बॉक्स बनाओगे। ठीक है, उससे डायरेक्ट आंसर वहीं जाता है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ध्यान आंसर पे जाएगा, क्या पता स्टेप्स छोड़ दें चेकिंग के लिए। ठीक है, और स्टेप्स छोड़ने के कारण तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाए, स्टेप्स देखने के कारण, स्टेप्स ना देखने के कारण। ठीक है, और अगर उन्हें देखना ही है और तुमने स्टेप्स में गलती करी है तो फिर तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता लाला। आगे देखो, आगे अब तुम्हें स्टेप में ना कोई भी स्टेप नहीं खाना। ठीक है, मत खाओ स्टेप यार। ठीक है, तुम्हारे पेन की इंक ख़त्म हो जाएगी तो ऐसा कुछ वो नहीं हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ बड़ा हो नहीं जाएगा, एक एक्स्ट्रा पेन लेके चले जाइए, पर स्टेप नहीं खाना है। ठीक है, ब्रैकेट में हो सके तो बता देना कि तुमने ये स्टेप में क्या चीज़ फॉलो करी है। ठीक है, मतलब पता है ना, मैंने ये लाइन पहले भी बोल रखी है कि एग्ज़ाम के समय में तुम्हें सिखाना होता है टीचर को अपने आंसर शीट के द्वारा। ठीक है, अभी से तुम प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है तो मैं इधर हूँ। मैंने एक वीडियो में पूरी मैथ्स भी कवर करा रखी है, रिवाइज करा रखी है, एक वीडियो में आधे घंटे से कम में पूरी बुक कराई है, सोच। ठीक है, तो तुझे टेंशन नहीं लेना है, सारे हैक्स बताएं, क्या प्रॉब्लम आती है और समझ में क्यों नहीं आता। क्योंकि सब तुम वैसे पढ़ नहीं रहे हो। एक मैथ्स वाले को मैथ्स इसलिए पसंद है क्योंकि उसको मैथ्स पढ़नी आती है। वो तुम्हारी तरह कथा नहीं सुनता है, वो लिखता है और लिखता है और रगड़ता है, तब जाके बनती है। अगर आसान होता तो सब बना लेते। चलो अब मिलेंगे फिर कभी किसी और तो गड़बड़ में, तब तक के लिए थैंक यू।